पहले कुछ भी हो जाए लेकिन अनसेटिस्फेक्शन था करके, शांति नहीं थी। अभी शांति का तो क्लियर अनुभव हो रहा है करके। महाराज जी की एक लाइन थी कि भक्ति में भी अद्वैत है, ज्ञान में भी अद्वैत है। ज्ञान का अद्वैत में मैं हूँ और भक्ति में तुम। ये जो लाइन है वो कभी तक कहीं सुनने नहीं मिली है। एक मोटिवेशन मिलता है उनको देखकर, ब्रह्मचर्य से रहना, संयम से रहना, काफ़ी तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा भी किसी का बुरा करते हो तुम्हें ज़्यादा भोगना पड़ेगा। महाराज जी का स्वभाव एक तो बहुत ज़्यादा निर्मल और बहुत शांत स्वभाव है, उनको सुनने से ही मन को शांति मिलती है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मुंबई से। आप अहमदाबाद गुजरात। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। आप? हमारी कोचिंग क्लासेस है श्री जी के। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? तकरीबन 4.5 साल से। 5 साल से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया इतने समय से? जी काफ़ी जैसे पहले ऐसे था कि हमें ये करना है वो करना है, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी कुछ करने का ऐसा ये सोचा था और ढूंढ रहे थे, हाँ वहाँ भाग रहे थे। लेकिन अभी जो ठौर मिली है बस अभी वहाँ पे ही रुकना है करके, और शांति से जितना नाम कर सके, ज़्यादा किसी से बोलना ये सब कभी मन थोड़े थोड़े कम हो रहा है करके। सो मतलब शांति की अनुभव हो रहा है करके, और जो भी है उसमें सेटिस्फाइड लग रहा है करके, वो बड़ी बात है। पहले कुछ भी हो जाए लेकिन अनसेटिस्फेक्शन था करके, शांति नहीं थी। अभी शांति का तो क्लियर अनुभव हो रहा है करके, और सुकून है करके, और निडरता आ रही है करके, और श्री जी के भरोसे चल रहा है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? हाँ, पहले तो हम प्याज, लहसुन, डूंगरी सब खाते थे। वो सुनने के बाद हमने सब बंद कर दिया है। फिर महाराज जी के जो सत्संग आते हैं, पहली तारीख है तो 30 तारीख के सुन लेते हैं, 30 का हो तो 29 को सुन लेते हैं। ऐसे ऐसे डेली हम एक घंटे जब तक पूरा ना होते तब तक देखते हैं, फैमिली के साथ में बैठ के। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? महाराज जी को बातें ऐसी है तो इनका जो शब्द ऐसे होते हैं, ऐसा तो जितना पैसा भी खर्चो तो भी ऐसा शब्द नहीं मिल सकते कहीं भी, ऐसा उसका शब्द अपना परिवर्तन आता है। तो फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे सुने थे महाराज जी के सत्संग? हाँ, यूट्यूब से फर्स्ट टाइम सुने थे। बम्बई का एक मेरी वाइफ थी, उसके करीब कोई बहनपनी थी उसकी, उसने बताया कि प्रेमानंद जी के महाराज का सत्संग आप सुनो, बहुत बढ़िया है। तो जब आपने पहली बार सुना तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा आनंद आया। फिर हमने ऐसा मन ही बना लिया कि हम रोज़ ही देखे, ऐसा मन बना लिया था। तो कभी कभार अगर सुनने को नहीं मिला तो कैसा लगता है? नहीं तो हम क्या यूट्यूब पे सुन लेते हैं, गाड़ी में कभी फ़ोन रखते हैं, कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, ऐसे करते, छोड़ते नहीं है कभी। जैसे कि आपने कहा कि 5 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी उस समय, जिसकी वजह से उस समय से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? जी, जैसे महाराज जी के सत्संग सुनने से पहले हमने अलग अलग मार्ग का भी थोड़ा अभ्यास किया, जैसे कोई अद्वैत मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग हो। लेकिन महाराज जी के यहाँ पे पूरा पैकेज है, मतलब पूरा 360 है। मतलब उन लोग को मतलब सब चीज़ों का जो समन्वय बिठाना है वो महाराज जी का वो अद्वितीय है। मतलब हर किसी को अपने अपने संत हुए हर एक मार्ग से, लेकिन महाराज जी सबको जोड़ लेते हैं, वो अद्वितीय लगा करके। मतलब सब में जो विरोधाभास है, जो द्वंद्व है, जो झगड़े हैं, महाराज जी ने बहुत महाराज जी की एक लाइन थी कि भक्ति में भी अद्वैत है, ज्ञान में भी अद्वैत है। ज्ञान का अद्वैत में मैं हूँ और भक्ति में तुम। ये जो लाइन है वो कभी तक कहीं सुनने नहीं मिली है। ये वही बोल सकता है जो पूरा, जिसको यहाँ से वहाँ 360 जो इसको है, वैसे नहीं तो वो बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप 5 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में कोई प्रश्न अभी तक रहा है क्या कि अगर ये प्रश्न कि इसके समाधान क्या होगा, कभी रहा है आपके? ऐसे आते हैं प्रश्न, लेकिन महाराज जी की कृपा से सत्संग से ही उनके उत्तर मिल जाते हैं करके। जैसे आते हैं बीच बीच में प्रश्न, और महाराज जी के सत्संग से, वीडियो से, किसी ना किसी माध्यम से वो उनको उत्तर दे देते हैं करके। तो आपकी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया है? वही कि सुबह उठना, नाम करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का हो सके उतना पालन करते रहता हूँ, और जो भी अपनी जो सेवा है उसको नियम से करने की, और ठाकुर सेवा भी हो रही है करके जी की। तो वृंदावन कब आते हैं आप? ऐसे 2 महीने के आसपास आने की कोशिश करता हूँ। 2 हर महीने आके महाराज श्री के दर्शन करके जाते?
हाँ, हर 1-2 महीने के बीच में आ जाता हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पे आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते, कैसा फील होता है? हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, हर बार कुछ नए संकल्प बनते हैं कि इस बार मैं और ये कुछ करूँगा। जैसे पहले नाम करते थे तो आधा आधा करके करते, अभी करते थे कि एक ही स्ट्रेच में पूरा 11 माला या जो भी नियम है वो पूरा करना है। तो और आगे वापस से जो हम पहले उठते थे उससे थोड़ा और उठने, जैसे सोच रहा हूँ कि जैसे अब यहाँ पर हम लोग जल्दी उठते 2 बजे, लेकिन घर पे 2 बजे उठना नहीं होता। तो ऐसा भाव हो रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे चल रहे कर रहे वैसे भी घर पे जाके वही मुड़ से रहे, और इसे यही करे कि हम लोग यही केली कुंज में ही है करके। सो उनको वीडियो वो चलता रहे और भाव से हम लोग यहीं पे रहे, तो ऐसे चल रहा है। तो अभी महाराज जी आने वाला कैसा फील हो रहा है? वैसे आ रहा है कि मतलब जैसे मैं अभी देख रहा था कि वही कुछ सखिया जो ऐसे फूल रचना कर रही है, तो वही आ रहा था कि जय श्री जी अगर वहाँ पर आती होगी गोलोक में तो कैसे वो माहौल बनता होगा, कि जो सखी है मंजीरी है कैसे सेवा करती होगी, वही सब यहाँ पर प्रकट में दिख रहा है। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे श्याम भैया। कहाँ से आए? शिवपुरी। क्या करते हैं आप वहाँ पर? नहीं, अभी तो मैं बनारस में अध्ययन कर रहा हूँ, शास्त्री आचार्य का कर्मकांड और इत्यादि का अध्ययन जिला बनारस में जी। तो पहली बार यहाँ पर आए? जी, द्वितीय बार यहाँ पे आया हूँ मैं। महाराज श्री का पहले सत्संग सुने थे आप? नहीं, ये प्रथम बार सत्संग सुन रहा हूँ। वैसे तो मैं यूट्यूब से, हाँ, कब से सुन रहे लगभग? 4-5 महीने से सुन रहा हूँ महाराज। 4-5 महीने से सुन रहे। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? जी बिल्कुल, जीवन में अवश्य परिवर्तन आ रहा है। जो सकारात्मक विचार और जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो अनुभव हो रहा है, और महाराज जी की जो एक शास्त्रों के प्रति जो सत्यनिष्ठा है इत्यादि से जो विचार हैं, और जो अन्य देवी देवताओं के प्रति जो उनके भाव हैं, उससे जो मन में कभी विचार आते थे, उन सभी का जो वो समन्वय हो रहा है मन में, वे उससे अत्यंत शांति के अनुभव हो रहा है। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? सर्वप्रथम महाराज जी के द्वारा एक जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहा है, शूद्र जो इत्यादि वाला, ढोल कुमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस पर जो व्याख्या हुई थी महाराज जी की, जो यूट्यूब के माध्यम से सुनी थी, तो तब से वो एक उनके प्रति आकर्षणता बढ़ी उस व्याख्या को सुनकर महाराज जी की। तो आपकी दिनचर्या में क्या क्या दिनचर्या में मेरे साथ में जो मेरे परिवार के जो पति और अन्य जो समाज में इस समय जो एक भगवान के प्रति और जो राधा नाम के प्रति जो सत्यनिष्ठा हुई है, उसके प्रति जो देखने में मिल रहा है, जो हर जगह संकीर्तन हो रहा है अब, वह बड़ा ही रचनीय और अनुकरणीय भी ये है जीवन में। तो पहली बार आ रहे हैं ना यहाँ पर? हाँ, वैसे सत्संग सुनने प्रथम बार आ रहे हैं। तो महाराज श्री के दर्शन भी पहली बार करने जा रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है अभी यहाँ पर? एक गौरव का विषय अपने आप में प्रतीत हो रहा है हमें, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। राधे राधे। राधे श्याम, धन्यवाद। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ और प्रॉपर रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 4-5 महीनों से। 4-5 महीने से सुन रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, ये महाराज जी के सत्संग से काफ़ी परिवर्तन आया है, और मैं नॉनवेज छोड़ दिया है। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब मेरे जीवन में ज़्यादा पॉजिटिव आने बैठ गया, और मैं जो अच्छे संगत करने बैठ गया हूँ, अच्छे लोगों के बीच रहता हूँ, और जब भी मैं अकेला होता हूँ तो नाम जप करता हूँ। अच्छा। सुबह शाम जब भी अकेला होता हूँ, जैसे मैं किचन का काम करता हूँ या कोई अकेले रहता हूँ, तो मैं नाम जप करता हूँ। जी जी जी। तो महाराज जी के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी ने कहा कि जब भी तुम अकेले रहते हैं तो मन ही मन काम करते रहो, लेकिन नाम जप करते रहो। इससे हमारा जो मन जो है भटकेगा नहीं, और हमारा मन जो है काम में लगा भी रहेगा, और हमारा प्रभु का नाम भी जप होता रहेगा।
जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना यहाँ पर, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। उनकी कृपा से सुबह मैंने उनके दर्शन करें और मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा उनका दर्शन करूँगा और उनके सत्संग में बैठूँगा। अच्छा, कल दर्शन किए थे महाराज जी के? हाँ, कल दर्शन किया था। कैसा लगा उस समय? बहुत ही अच्छा लगा मुझको। मैं कह नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा और ये उन्हीं के आशीर्वाद, उनकी कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा, उनके दर्शन कर रहा हूँ और मैं आगे करता रहूँगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? जयपुर से। क्या करते हैं आप? मैं अभी ऑनलाइन काम करता हूँ कुर्तीस का। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे 6 महीने हो गए अप्रॉक्स। हैं? 6 महीने से सुन रहे। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। क्रोध पहले काफ़ी करता था, उस पर नियंत्रण आया है। तामसिक भोजन था पहले, अभी सात्विक जितना हो सके उतना खा सकता हूँ, है ना। और तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? इसकी तो है ब्रह्मचर्य से रहना, वो काफ़ी। और बाकी महाराज जी का जो तेज है चेहरे का, वो आप बता वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। बहुत ही मतलब तेज है उनके चेहरे पे, एकदम आप देखोगे तो काफ़ी वर्ड्स नहीं है मेरे पास वो बताने के लिए बस। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना यहाँ पर, या फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं राधा के लिए कुंज। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत। महाराज जी अभी आने वाले भी हैं तो काफ़ी उत्साह है मन में उनको देखने के लिए, वापस उनके चेहरे को तेज के देखने के लिए। एक मोटिवेशन मिलता है उनको देखकर। ब्रह्मचर्य से रहना, संयम से रहना काफ़ी, तो बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री हरिवंश, कहाँ से आए आप? जबलपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ अभी मैं, कौन से बैच में पढ़ा करते? अभी 12th में हूँ। 12th में। तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? जी। कितने महीने से लगभग सुन रहे 3 हैं? वर्ष हो गए। अच्छा, हम्म, लगभग 3 वर्ष से सुन रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, पूरा जीवन बदल गया। पहले देर तक सोते रहते थे, भजन आदि नहीं करते थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण होते थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। हर 2 महीने में वृंदावन आते हैं। अच्छा, हम्म, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको जिसकी वजह से आप हर महीने में 1-2 बार आते हैं? महाराज जी की सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ब्रह्मचर्य से संबंधित वीडियोस ने। जी। इस पे महाराज जी बहुत अच्छे से बताते हैं सब वर्णन, तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य ने आकर्षित किया है। अच्छा, जी तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू महाराज जी से जुड़े थे, जी तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप? जी, पहले देर तक सोते रहते थे, अभी समय पे उठ जाते हैं। पहले लहसुन प्याज आदि खाते थे, अब वो भी छूट गए हैं। श्री जी की सेवा विराजमान हो गई है, तो श्री जी की अष्टयाम सेवा करते हैं। अच्छा, जी, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि महाराज श्री आने वाले हैं, तो कैसा मन में फील हो? बहुत उत्साह हो रहा है, दर्शन करेंगे महाराज जी के। राधे राधे। श्री हरि। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? हम पंजाब से। अच्छा, कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे? 6-7 मंथ हो गए। अच्छा, तो लाइफ में कुछ परिवर्तन आ रहा है? काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे मैं पहले कभी भी जिम जाता था, मैं दूसरे म्यूजिक सुनता था। अब जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं प्रभु जी का सत्संग और राधे राधे का नाम जी सुनता हूँ। अच्छा, तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन? डेली लाइफस्टाइल में वैसे ही नाम जप, जैसे फ्री टाइम मिलता है नाम जप, किसी का बुरा नहीं सोचना, चंगे कर्म करने, ऐसे जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसे अपने ट्राई करता हूँ प्रूव करने के लिए। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे आपको पसंद आती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? भी जैसे प्रभु जी ने बोला भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जैसे तुम थोड़ा भी किसी का बुरा करते हो तुम्हें ज़्यादा भोगना पड़ेगा, किसी को रुलाना नहीं, ऐसी चीज़ें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने करता हूँ। तो पहली बार आ रहे हैं ना यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत आनंददायक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? अभी स्टूडेंट हूँ मैं, कौन से बैच में पढ़ा करते हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 5-6 महीने हो गए मैं सुनते हुए। 5-6 महीने सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में चेंजेस एकदम बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की है, उन लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो अब वो उतनी अट्रैक्ट नहीं करती है चीज़ें। जी जी। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? जैसे कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में हो गया, आपके थिंकिंग प्रोसेस में? जी हाँ, थिंकिंग प्रोसेस में, भगवान के नाम वगैरह जप करने में, राधा नाम, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर, जी फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? अच्छा ही एक्सपीरियंस है मेरा,
अकेले ही आया हूँ मैं। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? महाराज जी का स्वभाव एक तो बहुत ज़्यादा निर्मल और बहुत शांत स्वभाव है, उनको सुनने से ही मन को शांति मिलती है। और जिस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, किसी भी टॉपिक की बातें हों तो जी जी। सीखने मिलता है। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे।